तो स्वागत है इस बार नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट चैप्टर में। और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपको सेकेंड चैप्टर के बारे में, जिसमें पीआईक्यू प्लस रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें क्या क्या हो, जैसे पहला क्वेश्चन कुछ बच्चे बताएं कि बहुत लेंथी, बहुत बड़ा हो जा रहा है, सब देखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो मैं कहती हूँ इसको पार्ट वाइज बांट दिया हूँ, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया हूँ, 3-4 पार्ट में। और इससे क्या होगा, आपको एक पार्ट जिसको समझना होगा, जो पार्ट उससे देख के समझ सकता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन इसमें बहुत ही कमाल का सेटअप है। कल मैं मतलब इस पे वीडियोस पे मतलब देख रहा था, बना रहा था, तो इसमें काफी अलग ही रिजल्ट निकला है। आपको विश्वास नहीं होगा, इस चैप्टर में नाम इस चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस का तो अभी बाद में बात करेंगे, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल चैप्टर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, काफी इजी भी पार्ट है वो। हमें बात नहीं समझ में आ रहा, बट 2020, 21, 22, 23 अभी तक लगातार सबसे ज्यादा उसी से पार्ट से आया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सबसे पहले मैं उन्हीं की बात करूंगा, और उसके सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो उन्हीं से स्टार्ट करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके लिए थोड़ा सा वर्ड भी नया हो, किसी के लिए नया हो, तो कुछ कुछ लोग तो मतलब काफी रिपीटेड हो सकते हैं। जिनके लिए नया वर्ड है उनके लिए थोड़ा सा उनको समझना बहुत जरूरी है कि पोटेंशियल सरफेस क्या है। सबसे इजी है, स्कोरिंग पार्ट है, और इसको काफी इजी तरीके से हम लोग कवर कर सकते हैं। तो इस पार्ट में हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे और उसको खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द खत्म करने की। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या उस पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, थ्योरी पार्ट भी आता है कि नहीं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल सरफेस जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सा बस कोई भी एक चार्ज है, सिंगल चार्ज है या फिर दो चार्ज है, उनकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था, के क्यू अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस आर। एक चार्ज है तो के क्यू अपन आर, दो चार्ज है तो के क्यू वन क्यू टू अपन आर, बस यही फॉर्मूला है। कभी कभी एक चार्ज को यूनिट चार्ज ले लिया जाता है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने का। अब देखो, अब हमें क्या पढ़ना है, मतलब जो फील्ड लाइंस कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विपोटेंशियल सरफेस जाना है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर एक सिंगल चार्ज है, देखो ये मतलब इमेजिनरी लाइन बनाया गया है, ऐसे ही थोड़ा सा बच्चों को और कंफ्यूज करने के लिए इस चीजों को बुला दिया गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, कोई ज्यादा हवा वाली चीज नहीं है। बस हो क्या रहा है, देखो अगर एक सिंगल चार्ज है, एक सिंगल चार्ज, उसकी वजह से पहला लाइन जो बन रहा है, फर्स्ट लाइन जो बन रहा है, फर्स्ट सरफेस, अगर देखा जाए तो वहां पे चारों तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस सेम सेम होगा ना, सेम सेम चारों तरफ। वहां से फिर एक और लाइन ड्रॉ करो, एक और लाइन ड्रॉ करो उसके बगल में जस्ट, तो वहां तक भी सबका मतलब अगर वहां पे पोटेंशियल निकालेंगे सबका सेम होगा। तो क्या होगा, एक सिंगल चार्ज जो फील्ड लाइंस होंगी ऐसे ऐसे फैल रही होंगी, ठीक है। और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा होगा, सिंगल 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 सबका सेम हो रहा होगा। समझ में आ रही बात? तो यही होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, कोई अलग चीज नहीं है। मान लीजिए पैरेलल इनफाइनाइट से बहुत दूर से प्लस माइनस चार्ज, उधर प्लस चार्ज इधर माइनस चार्ज है रखी हुई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जनरेट हो रही है। तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस करना क्या होता है, मेन टारगेट अपना होता है ना, कि उस चार्ज की वजह से ऐसा सरफेस चूज करो जहां पे आपका पोटेंशियल सेम आए, बराबर आए, बराबर बराबर। अगर स्पेयर, तो स्पेयर का गोल होता है ना, ऐसे गोल गोल पार्ट होता है, तो इसीलिए इसका होता है गोला बनता है, सर्कल बनता है, क्योंकि इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे थ्री में आपको क्लियर भी हो रहा है कि यहाँ पे चारों तरफ क्या होगा, रेडियस ही होता है जो चारों तरफ सेम होगा उसका, और वहां पे क्यूटिक पोटेंशियल सरफेस सबका सेम होगा। फिर एक और लेयर बनाएंगे तो उसमें भी सेम होगा, एक और लेयर बनाएंगे तो उसमें भी सेम होगा। मान लेते हैं पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन से इलेक्ट्रिक लाइन से, तो उस पर पोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, अगर यहाँ पे एक लाइन खींचा है तो वहां पे सेम होगा, फिर यहाँ भी 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 सेम होगा। मतलब जैसे जैसे करते जाओगे आपको पोटेंशियल सरफेस सेम होगा। समझ गए, पैरेलल लाइन से तब मतलब कुल मिलाकर टारगेट ये है हमारा, टारगेट ये है कि यहां से जो डिस्टेंस दिख रहा है, यहां से इस पॉइंट से लेके सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब जैसे ड्रॉ कर लो, अगर सीधी लाइन ड्रॉ हो रही तो ड्रॉ प्लेट, अगर ऐसे प्लेट लगा लें हम लोग, फील करो आप लोग, जाओ एक मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ऐसे जा रही हैं, ऐसी मार्कर से समझाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं ऐसे सीधे सीधे, ठीक है, पैरेलल वाली बता रहा हूँ। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे 3D में जा रही होंगी, ठीक है, स्पेस में। और यहाँ पे मैं कॉपी लगा दिया, अगर मतलब एक प्लेट लगा रहा हूँ, रेक्टेंगुलर प्लेट, तो क्या देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब बिल्कुल बराबर जाएंगी। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहां से इस डिस्टेंस से लेकर इस डिस्टेंस का डिस्टेंस सेम है, और पोटेंशियल भी सबका इस सरफेस सेम होगा। थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, अगर मान लेता हूँ, देखो टेढ़ा कर दिया, अब क्या होगा, यहाँ ज्यादा होगा, उधर 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 कम हो जाएगा, भाई दूरी बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गई तो कम हो जाएगा, इधर ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा में चूज करना होता है कि सब बराबर बराबर हो। वही सरफेस को इमेजिनरी लाइन होती है, ये तो मतलब दिमाग में ऐसे सोचा जाता है, ऐसे नहीं कि फिक्स होता है, इमेजिनरी लाइन होती है, इसको आपको सोचना है।
इक्विपोटेंशियल सरफेस रेक्टेंगुलर के लिए प्लेट के लिए ऐसे होता है। समझ में आ रही बात? और क्या मतलब अगर इस पे इनफाइनाइट इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं, इनफाइनाइट सटे सटे जितना बना सकते हो। अगर मान लो तो चार्ज का पावर यहाँ सोर्स जनरेट हो रहा है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो जनरेट कर रही है वो पास में है, तो क्या होगा, जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस सबसे ज्यादा इधर होगी, फिर धीरे 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 कम होते जाता है, ये माना जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। और उसके लिए देख लिए, और ये हो गया। और भी कुछ मैं दिखा देता हूँ, और भी कुछ सरफेस के लिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों की इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ से सेम होगा। जैसे इसके लिए अगर मान लो दो चार्ज हैं, तो प्लस माइनस चार्ज तो वहां से यहाँ पे ऐसे जनरेट होगा, तो इसका ऐसा सरफेस यूज करना पड़ेगा जहां पे सब कुछ सेम आए। ठीक है, तो अलग अलग आप लोग देख सकते हो, ये डायग्राम बन रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। कुछ एग्जांपल आप लोगों के पास ये देख सकते हो। इससे थोड़ा माइंड में आप लोगों को रहेगा कि भाई ऐसा क्वेश्चन आया इक्विपोटेंशियल सरफेस मुझे ऐसे बनाना है, और बनाने के लिए क्वेश्चन आएगा। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट जल्दी से। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। तो ऑप्शन जैसे जैसे ऑप्शन दिया हुआ है उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन दिया, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। मतलब क्या वो एक दूसरे क्रॉस नहीं करते हैं, मतलब एक दूसरे क्रॉस नहीं करते, बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे तो हमेशा कभी नहीं क्रॉस करेगा। मान लेते हैं ऐसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जनरेट हो रही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहे हो तो ऐसे ही तो बनाओगे, फिर यहाँ बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे, यहाँ बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे। तो ये थोड़ी है कि कोई ऐसे बना देगा, ये गलत है। क्रॉस नहीं करते एक दूसरे को, ये बात सही है, बिल्कुल सही। मान लेते हैं उसका भी चार्ज कर ले लेते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई अगर प्लस चार्ज है तो यहाँ पे इनकी लाइंस कुछ ऐसे जनरेट हो रही होंगी, ऐसे बराबर कहाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एकदम बराबर बराबर आना चाहिए, वहां पे सब कुछ बराबर आना चाहिए। तो इस पॉइंट से देखो बराबर कहाँ आएगा, ये रेडियस टाइप का सर्कल ही बनेगा। तो ये बनेगा पहला, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा। दूर जाओगे तो वो बात अलग है, कम होते जाएगा। नजदीक में ज्यादा होता है, पास पास में जितने रहोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस ज्यादा होती है, दूर जाओगे तो कम होती जाती है। इमेजिनरी लाइन्स है ये सब, बस वही है, बस समझ जाओ जो है। तो ये है प्लस साइज का, तो कोई एक दूसरे क्रॉस थोड़ी कर रही है। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज जीरो। क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिस्टेंस जीरो, जीरो होता है, हाँ बिल्कुल जीरो ही होता है। यहाँ पे पोटेंशियल निकालो, चाहे यहाँ पे निकालो, चाहे इस पॉइंट निकालो, चाहे इस पॉइंट निकालो, सब पॉइंट पे बराबर बराबर आएगा। और जो रेट होगा चेंज का वो जीरो ही होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे सब जगह निकालोगे, यहाँ निकालो चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे अगर 5 आ रहा तो सबका 5 5 5 5 आएगा। और रेट चेंज रेट क्या होता है, 5 - 5 जीरो ही होता है, तो जीरो ही होगा। यहाँ पे अगर निकालोगे, यहाँ भी 10 मान लेता हूँ, 10 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 10, सब जगह 10 आएगा। रेट ऑफ चेंज मतलब रेट ऑफ चेंज क्या होगा, -10 -10 जीरो ही होगा, तो जीरो ही होगा। दूसरा, तीसरा ऑप्शन दिया, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। सी ऑप्शन है, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी यहाँ बताया मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब सीधी सीधी बात है, तो क्या कंसेंट्रिक स्फीयर टाइप बनता है? नहीं भाई, ये एक सिंगल चार्ज के लिए वैसा बनता है। अगर ऐसी है तो हमारा क्या बनता है, रेक्टेंगुलर टाइप का बनता है। ये गलत ऑप्शन है। और लास्ट वाला ऑप्शन इमेजिनरी वाला बात है, तो इमेजिनरी लाइन ही तो होती है, ये थोड़ी है कि कोई मतलब कोई चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे स्पेस में, प्लस चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पे कोई सरफेस ऐसे बना हुआ है भाई, डिजाइन डिजाइन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग बनाए हैं, फालतू का आप लोगों को परेशान कर लिख एक बोर्ड में आपका एग्जाम आए और आप लोग उसमें कंफ्यूज रहो, माइंड बढ़ाने के लिए हो सकता है, चीज हो सकती है, ऐसा नहीं है परेशान करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर, क्या लिखा हुआ है इस पे, आर क्लोजर इन रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड्स कंपेयर टू रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड्स। और क्लोजर इन लार्ज मतलब जितना ही पास में रहेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी। मैं बताया हूं जैसे कि जितना ही पास में आपका रहेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी। देखो कैसे, मान लेता हूँ यहाँ पे आपका प्लस चार्ज है, ये आप समझना अच्छे से। ये कोई बताता होता तो नहीं है, सब बस ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, खत छोड़ देते हैं, कभी कोई नहीं बताता। जितना ही पास में रहोगे ना उतना ही ज्यादा इफेक्ट आएगा, उतना ही ज्यादा ये पास पास में इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे, पास पास में बनेंगे, पास पास बनेंगे। जैसे जैसे दूर जाओगे ना वैसे वैसे कम होते जाएगा। तो ये माना जाता है, ये जैसे दूर जा रहा है उसे कम हो जा रहा है, तो ये बात सही है। दूसरा दिया हुआ, विल बी मोर क्राउडेड नियर शार्प एजेस ऑफ ए कंडक्टर। मतलब पास में जहां पे जितना ही शार्प होगा, मान लेते कोई मटेरियल है जो कुछ ऐसे डिजाइन का है, फिर या फिर ऐसे डिजाइन हो सकता है, कुछ भी डिजाइन हो सकता है, मतलब यहाँ पे शार्प एजेस है, तो यहाँ पे तो कोई ज्यादा एरिया है कवर कर रही है, तो चार्जेस जो होती है फैली होती है, यहाँ पे शार्प एजेस पे ज्यादा चार्ज गैदर किए रहेंगे, तो वाकई ये भी बात सही है। तीसरा ऑप्शन जो है, विल नेवर बी इक्वली स्पेस्ड, तीसरा ऑप्शन गलत है।
भाई इक्वली स्पेस्ड होती है भाई, इक्वली स्पेस्ड होती है। अगर इनकी डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस इतना रिमाइंडर छोटा छोटा ही होता है, इक्वली बराबर बराबर ही ये सब। जैसे हमारे पास अगर ये प्लेन वाला जो है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं तो ये सर्कल बना सकते हैं, बनाते हैं जितना चाहो जहां चाहो वहां बना सकते हो, आपका कोई फिक्स नहीं होता है इसमें, जहां चाहो वहां बना सकते हो आप। क्लियर है? तो ये जहां चाहो वहां बना सकते हो। तो ये बात सही है, सॉरी ये गलत बात है, ये बता रहा कि विल नेवर बी इक्वली स्पेस, विल नेवर बी इक्वली स्पेस। अरे भाई इक्वली स्पेस हो सकती है, होती भी है। ठीक है, तो सी ऑप्शन गलत है और लास्ट वाला ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन जो है, इफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क इज डन ऑन द चार्ज, वर्क इज डन बाय द चार्ज। तो ये तो वर्क डन इज कांस्टेंट, वर्क डन। अगर आप किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क की बात करते हो तो वहां पे आपका जीरो ही आता है, वर्क डन आपका जीरो आता है। ये तो मतलब इसको दिमाग में बैठा, इतना बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, इक्विपोटेंशियल एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट जीरो। क्या उसका टोटल सम जीरो नहीं होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस? मतलब मान लेते हैं भाई ढेर सारे चार्ज रखे हो, बॉक्स में लेके जा रहे हो, चलो उठा लो, बोरा बोरा भर के चार्ज रख लो, पता नहीं क्या करोगे, बोर्ड के एग्जाम में लेके जाना, तुमको खेलना इससे। और यहाँ से चार्ज लेके टोकरी में लेके चल रहे हैं, यहाँ से तुमको अगर टोकरी में लेके इसको चल रहा है तो यहाँ दिख रहा है ना ढेर सारे चार्ज है, ढेर सारे चार्ज है, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे ऐसी बनेंगे, ऐसे ऐसे बनेंगे, ऐसे ऐसे बनेंगे, ऐसे ऐसे बनेंगे, चारों तरफ फैल नहीं होंगी, तो इनकी पोटेंशियल सरफेस कुछ गोलाकार बनेगा। बट यही अगर इनफाइनाइटली बहुत दूर चले जाओ, बहुत दूर लेके चले जाओ, तो क्या है, छोटा सा दिखेगा ना, छोटा सा पॉइंट चार्ज हो जाएगा ना। अब पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनती है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी कुछ बन जाती है। ठीक है, मतलब आपका ऐसे नहीं रहता, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दूर जब आप करोगे। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, प्लेन्स। प्लेन्स बनेंगे क्योंकि प्लेन्स बनेंगे अगर पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनती है, आईक्यू पोटेंशियल सरफेस तुम्हारा इसका ऐसे बनेगा, प्लेन्स ही बनेंगे। हम पढ़ चुके हैं, बात 50 बार बना चुका मैं डायग्राम वाला। तो ऐसे ही बनेंगे, ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला अगर पास में रहता है तो ये वाला बनता है, अगर इसी को दूर लेके चलेगा ना तो ये बनेगा। देखो कितना अजीब बात है ना। जैसे सूरज, जो सूरज क्या है, बहुत बड़ा वैसे देखने में, बट है तो बहुत दूर ना, बहुत दूर है। तो वहां पे पॉइंट चार्जेस कंसीडर करते हैं ना, होता है छोटा सा कितनी सा कुछ दिख रहा है, ऐसे कंसीडर करते हैं। आज के जैसे हम लोग ये सोचते हैं लाइट कैसे लेते हैं, पैरेलल लेते हैं ना। याद करो, लाइट चैप्टर में कोई भी लाइट लेते हैं वो पैरेलल ही लेते हैं सूर्य की लाइट से जब आता है, तो वही कहानी यहाँ पे भी है, और कुछ अलग नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो कितना इजी है। देखो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस से कितने क्वेश्चन आए, कितने इजी पार्ट है। करा ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस आइसोलेटेड पॉइंट माइनस क्यू चार्ज वैसे आइसोलेटेड पॉइंट माइनस क्यू चार्ज वैसे है, और कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना, तो ये हो जाएगा, गोल 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 बना दो, है ना। माइनस चार्ज अगर ये प्लस होता तो क्या होगा, बाहर लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ होती है, बस यही चेंज होता है। आईसी को बनाना है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विपोटेंशियल, दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। सही बताएं तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ही बात कर रहे हो, तो कई कैरेक्टरिस्टिक बता चुके हैं, कई ढेर सारे सारे ऑप्शन आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ही हो गए। बट आप इन दोनों ऑप्शन को, इन दोनों पॉइंट्स को लिख सकते हो। दो पॉइंट्स का मैं 4 पॉइंट दे रहा हूँ, इन चारों पॉइंट्स को आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आपका देखिए ना कितना इजी पार्ट था कि पोटेंशियल सरफेस मैक्सिमम क्वेश्चन, कितने ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। हो सकता है 2024 में एक या दो क्वेश्चन जरूर लड़ सकता है इस पार्ट से, इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक को थोड़ा 2-3 बार वीडियो को बार बार देख के रिपीट करके, देख देख के रिपीट करके इसको आप अच्छे से माइंड में बैठा लो। कुछ अलग चीज नहीं है, मैं इसमें पूरा कोशिश किया हूँ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अगला पार्ट जो होगा हमारा, मतलब नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। चार्जेस क्या होंगे, उसमें ढेर सारे चार्ज होंगे, उनकी वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना होगा। और उस पार्ट में क्या होगा ना, उस पार्ट में आपके कई ढेर सारे चार्ज होंगे, पोटेंशियल सरफेस निकालना, उसमें थोड़ा सा दो पॉइंट है, बहुत अजीबोगरीब पॉइंट है, उसको मैं क्लियर करूंगा, वो कोई क्लियर नहीं करता है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और तब तक के लिए सब्सक्राइब करके और 12th वालों को शेयर करो, और जल्द से जल्द इसको शेयर करो, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं तो उनके लिए भी फायदा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।